माधवपुर गांव में हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। एक दिन हरिया की पत्नी रीना हरिया से कहती है, अजी अब आप ही बताइए कि मैं इतनी पहर क्या बनाऊं। अरे जो कुछ था मैंने रात में बना दिया है। अब मेरे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। आप कुछ कहीं से लेके आइए। अरे हे भाग्यवान, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं गांव में जाऊंगा और वहां पे काम ढूंढूंगा। अच्छा तो भाग्यवान, मैं गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर हरिया वहां से जाने लगा। हरिया काम को ढूंढने के लिए वह एक अमीर सेठ के पास गया। सेठ को देखकर हरिया उससे कहने लगा, अरे ओ सेठ, क्या आपके पास कोई काम है? अरे मुझे सब काम आता है। मैं हर काम बड़े ही बखूबी से करता हूँ। हे हरिया, आज मैं तुमको काम नहीं दे सकता, क्योंकि वैसे भी आज मेरे पास बहुत ही ज्यादा मजदूर हो गए हैं। तुम कल से आना, मैं कल तुम्हें पक्का काम दे दूंगा। अरे हे सेठ, कोई बात नहीं। अरे आज मुझे काम चाहिए था, मैं कहीं और काम को ढूंढ लेता हूँ। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद हरिया एक औरत के घर पर गया और उससे कहने लगा, अरे क्या आज आपके पास कोई काम है? अरे मुझे हर काम आता है। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपया मुझे दे दीजिए। अरे हे हरिया, अरे मेरे घर पर कोई भी काम नहीं है। अरे घर का छोटा मोटा काम है जो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अरे क्या आप सच बोल रही हैं? अरे आपके पास कोई भी काम नहीं है? अरे आपके पास जब भी कोई काम होगा तो आप मुझे याद जरूर कीजिएगा। मैं फौरन चला आऊंगा। हरिया ऐसा कहकर वहां से जाने लगा। हरिया काम को ढूंढते ढूंढते बहुत ही थक चुका था। अब उसे भूख लगी थी, इसलिए वह बागीचे में जाकर ताजे ताजे फल को तोड़ना चाहता था। अरे कितने ताजे ताजे फल हैं। अरे मैं इन्हें तोड़कर अपनी भूख को मिटाऊंगा। अरे मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। हरिया ऐसा कह ही रहा था कि तभी उसके पास एक रामू नाम का आदमी आ गया। अरे ओ हरिया, तुम मेरे बागीचे में क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरे आम को चुराना चाहते हो? तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे ओ रामू, मैं तुम्हारे आम को नहीं चुरा रहा था। अरे मैं तो तुम्हारे बागीचे में थोड़ा सा आराम कर रहा था। अरे मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी थी, तो मैं सोचा कि एक आम को तोड़ लूं। अरे ओ हरिया, तुमने क्या बोला कि तुम मेरे आम को तोड़ना चाहते हो? अरे ए हरिया, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा और पूरे गांव में शोर कर दूंगा कि तुम आम चोर हो। हरिया ऐसा सुनते ही वहां से चला गया। बेचारा हरिया बहुत ही निराश था। थोड़ी देर बाद हरिया अपने घर पर पहुंचा। हरिया को देखकर उसकी पत्नी हरिया से कहने लगी, अरे क्या जी आप खाली हाथ आए हो? अरे कुछ लाए नहीं हो? अरे मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओ भाग्यवान, अरे आज मैं काम ढूंढने के लिए गांव में गया था। अरे मुझे वहां पर कोई काम नहीं मिला। अरे मैं इसलिए कुछ लेके नहीं आ पाया हूँ। कृपया करके मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे आप कुछ नहीं लेके आए हैं तो हम क्या खाएंगे? अरे हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। आप कहीं ना कहीं से कुछ लेके आइए। हरिया अपनी पत्नी की बात को सुनकर बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। हरिया नदी के किनारे जाकर मुखिया जी से कहने लगा, अरे ओ मुखिया जी, अरे आज मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी मुझे बहुत ही ताने मारती है। अरे ओ हरिया, अरे तुम तो एक पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो ये हरिया, अपने थाने में एक पुलिस की जगह है, अभी मैं तुम्हारे लिए उसके बारे में बात करता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जी ने अपने दोस्त को फोन लगाया और हरिया के नौकरी के बारे में बात किया। ओ हरिया, अरे मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में बात कर लिया है। तुम जाओ और तुम्हारी नौकरी लग गई है। तुम बगल के गांव में चले जाना और मेरा नाम बता देना। अरे क्या मुखिया जी, आपने मेरी नौकरी सचमुच लगवा दी है? अरे आप तो एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा तो मुखिया जी, मैं गांव के बगल में जा रहा हूँ और आपका नाम बता दूंगा। ऐसा कहकर हरिया वहां से जाने लगा। थोड़ी देर बाद हरिया
बगल के गांव में पहुंच गया। वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस वाले को देखकर हरिया उससे कहने लगा, अरे ओ पुलिस वाले, अरे मुझे मुखिया जी ने भेजा है, वह मेरी नौकरी के बारे में कह रहे थे। अरे ओ हरिया, अरे मुझे मुखिया जी ने सब कुछ बता दिया है, ये लो तुम अपनी वर्दी और पहन लो, आज से तुम भी एक पुलिस वाले हो। उसकी वर्दी को पहनकर हरिया भी एक पुलिस वाला हो गया। हरिया पुलिस की वर्दी को पाकर बहुत ही खुश था। इसलिए कहते हैं